हर साल हमारे मुल्क में 30,000 से लेकर 50,000 खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है और ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हर साल तकरीबन 15,000 औरतों की डेथ हो जाती है। आज 19 अक्टूबर 2025 है और इस दिन को पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि लोग इसके ऊपर बात करें और आम लोगों तक इसकी अवेयरनेस फैले। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समझाना है ताकि आप इससे लड़ सके। ये वीडियो हर फीमेल के लिए देखना जरूरी है क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत की इलामात क्या हैं, वो कौन से लोग हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को पहली स्टेज पर ही कैसे पकड़ा जा सकता है और आखिर में हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैजान अली है और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करूंगा। लोग सीने में बनने वाली किसी भी गिल्टी को ब्रेस्ट कैंसर समझ लेते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर के अलावा और कौन कौन सी गिल्टियां बन सकती हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर किसी भी दूसरे कैंसर की तरह एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेस्ट के सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में इंतहाई कंट्रोल वे में सेल ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में सर्टेन जीन्स की म्यूटेशन की वजह से सेल्स कंट्रोल्ड वे में ग्रो नहीं करते और वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं क्योंकि उनका कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है। ये कैंसर ब्रेस्ट के किसी भी हिस्से में हो सकता है जैसे डक्ट्स में, लोब्यूल्स में या फिर दूसरे किसी टिश्यू में। अगर टाइम पर डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में अक्सर ब्रेस्ट कैंसर लेट स्टेजेस पे जाकर डायग्नोस होता है और तब तक ये कैंसर लाइलाज हो चुका होता है। ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस क्या हैं? ब्रेस्ट कैंसर की 5 स्टेजेस हैं। नंबर 1 है स्टेज 0 जिसको अर्ली या फिर इनसाइटो स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं और किसी किस्म की कोई गिल्टी नहीं बनती, जिसकी वजह से इस स्टेज में कैंसर को डायग्नोस करना मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेज में कैंसर डायग्नोस किया जाए तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ मेमोग्राम है। मेमोग्राम एक ऐसा टेस्ट है जो एक्सरे की मदद से फीमेल के ब्रेस्ट की तस्वीर लेता है और इसमें होने वाले कोई भी तब्दीली, गिल्टी या फिर कैंसर के किसी भी असरात को पहचान लेता है और इसी की मदद से कैंसर को इस स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेज 1 की, जिसको अर्ली इन्वेजिव स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में कैंसर गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है लेकिन उसका साइज 2 सेंटीमीटर या फिर इससे कम होता है। अगर इस स्टेज में कैंसर डायग्नोस हो जाए तो इसका इलाज आसान है और रिकवरी मुमकिन है। अब हम बात करेंगे स्टेज 2 की, जिसको लोकली एडवांस्ड स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में कैंसर की गिल्टी 2 से 5 सेंटीमीटर तक फैल चुकी होती है और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ लिम्फ नोड्स, जिनको हम अंडरआर्म ग्लैंड्स कहते हैं, उन तक भी पहुंच चुका होता है। इस स्टेज में अगर कैंसर डायग्नोस हो तो उसका हल सर्जरी और उसके साथ साथ कीमोथेरेपी है। अब हम बात करेंगे स्टेज 3 की, जिसको रीजनली एडवांस्ड स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में कैंसर मुख्तलिफ लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाता है और इसके साथ साथ ब्रेस्ट की स्किन को भी इन्वॉल्व कर लेता है और इसी वजह से कैंसर बाहर दिखाई देता है। इस स्टेज में अगर कैंसर को पकड़ा जाए तो इसका कंट्रोल किसी हद तक मुमकिन होता है और इस स्टेज में कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से मुमकिन होता है। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की आखिरी स्टेज की, जिसको स्टेज 4 यानी मेटास्टेटिक स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में कैंसर हमारी ब्रेस्ट से निकलकर जिगर को, फेफड़ों को, दिमाग को और हमारी हड्डियों को इफेक्ट कर चुका होता है। इस स्टेज में कैंसर लाइलाज हो जाता है। इस स्टेज में डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत की अलामत क्या है। सबसे पहली अलामत है ब्रेस्ट में गिल्टी या फिर लंप का महसूस होना। इस लंप या फिर गिल्टी में दर्द हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसके साथ साथ आपके निपल से डिस्चार्ज आना, ये डिस्चार्ज ब्लड की तरह का या फिर पानी के जैसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रेस्ट की स्किन में झुर्रियों का पड़ना या फिर ब्रेस्ट के साइज और शेप में तब्दीली आना भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत में शामिल है। कभी कभार ब्रेस्ट की स्किन में कुछ सूजन या लालपन भी महसूस हो सकता है। हर सिम्टम कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक अलामत आपकी ब्रेस्ट पे शो हो तो आपको चाहिए कि फौरन डॉक्टर को दिखाएं। वो कौन से लोग हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं?
इसमें दो फैक्टर्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पहला फैक्टर ये कि अगर आपके खानदान में किसी को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, लाइक आपकी मदर को या फिर आपकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो आप में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर है, अगर आपने कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई तो आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर से फीमेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, आप एक्सरसाइज नहीं करती, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, स्मोकिंग करती हैं या आप अल्कोहल का यूज़ करती हैं, तो भी आप में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे ब्रेस्ट कैंसर को शुरुआत की स्टेज पर ही पकड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोज करें तो इसके 3 ही सोल्यूशन हैं। नंबर 1 सेल्फ एग्जामिनेशन, नंबर 2 क्लिनिकल एग्जामिनेशन और नंबर 3 मैमोग्राम। अगर आप फीमेल हैं तो आपको चाहिए कि महीने में एक बार अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करें, और अगर आपको कोई भी तब्दीली महसूस हो तो आपको चाहिए कि फौरन डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा स्टेप है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मुख्तलिफ रिसर्चेज में पता चला है कि अगर आप साल में एक दफ़ा से डॉक्टर से अपनी ब्रेस्ट का मुआयना करवाएं तो भी ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोज किया जा सकता है। इसके साथ साथ मैमोग्राम, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि मैमोग्राम एक वो टेस्ट है जो एक्सरे की मदद से ब्रेस्ट की तस्वीर लेता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि साल या 2 साल बाद अपना मैमोग्राम का टेस्ट लाजमी करवाएं। अब हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाए तो इससे ना घबराएं, क्योंकि अब हमारे मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज काफ़ी एडवांस हो चुका है और इसकी हर किस्म की ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी या फिर टारगेटेड मेडिसिन अवेलेबल हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव रहना और सपोर्ट सिस्टम। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो ये सबसे बड़ा इलाज है। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के इलाज से 100 गुना बेहतर ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके ऐसा करने से मुझे हौसला मिलेगा और मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।